मोदी सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही है, बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। पर ठीक इसके उलट राहुल गांधी की इमेज एकदम से चेंज हो रही है। कांग्रेस का जीत होगा और बीजेपी का हार होगा। वो गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं, पर इसके असर से बिहार चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही आपको ये मनगढ़ंत बातें लग रही हों, लेकिन ये रियलिटी है। इसको अंजाम देने के लिए पूरी रणनीति बन चुकी है और उसे ही हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर फैक्ट्स और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कैसे इस बार बिहार इलेक्शन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो सकता है। साथ ही राहुल गांधी की फुल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक पप्पू नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पॉलिटिशियन के रूप में उभर रहे हैं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और हो सकता है एक पॉइंट छूटने से आपको पूरी वीडियो समझ में ही ना आए। आइए आपको ये समझाते हैं एकदम आसान भाषा में। तो 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी जी की स्पीच देने की कला लाजवाब है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही मिडिल क्लास फैमिलीज उनकी स्टोरीज से काफी ज्यादा रिलेट करती हैं। सोशल मीडिया पर मजबूत छवि के साथ उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से जनता में उनकी छवि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बन गई है। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को हटाना, ये कुछ ऐसे निर्णय जिसकी वजह से पीएम मोदी की इमेज काफी ज्यादा उभर कर लोगों के सामने आई है। पिछले 10 सालों में उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। और इसी कारण से 2024 में भी तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस चीज के साथ लोगों को ये भी समझ आ गया कि अब बीजेपी का डाउनफॉल चल रहा है। बीजेपी के लोगों ने स्लोगन्स दिए, अब की बार 400 पार की बार। हर जगह यही चर्चा हो रही थी। न्यूज, सोशल मीडिया, एग्जिट पोल सब यही दिखा रहे थे कि इस बार बीजेपी को 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 401 पहुंच सकता है। व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल करके आई, एनडीए 400 क्रॉस कर सकता है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ये बीजेपी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 2019 में जहां बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, वहीं इस बार मात्र 240 पर ही सिमट गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की मदद से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन इस जीत ने कई सवाल उठा दिए। जहां बीजेपी और एनडीए की सीटें घटकर कम हो रही थी, वहीं इंडिया अलायंस को पिछले इलेक्शन के मुकाबले काफी अच्छा सपोर्ट मिला। इस पूरे सिनेरियो ने सभी के मन में कुछ सवाल पैदा कर दिए। क्या बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है? क्या मोदी के पॉलिटिकल एजेंडा फेल हो रहे हैं? क्या बिहार के इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगी? और क्या अगली बार नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी पीएम बनेंगे? और इसका आंसर है शायद हाँ। लेकिन क्यों? आइए फैक्ट्स और डेटा के थ्रू समझते हैं। राहुल गांधी की एक ऐसी डार्क स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो समझते हैं डेटा और फैक्ट्स के थ्रू, जो आपको दिखाएगा कि कैसे बिहार इलेक्शन में बीजेपी शायद अब की बार सरकार ना बना पाए। लेकिन पहले समझते हैं उन पॉइंट्स को जो इलेक्शन को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिहार में टोटल 243 सीट्स हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए मात्र 122 सीट्स। इस बार चुनाव में मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में है। अभी जो सर्वे आए हैं उनके मुताबिक एनडीए को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सरकार बना सकती है। लेकिन इस बार नया ट्विस्ट ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी मैदान में है। कई सर्वेस बताते हैं कि ये पार्टी कुछ सीटें जीत करके किंग मेकर यानी खेल पलटने वाली पार्टी बन सकती है, लेकिन ये अनुमान है, असली फैसला जनता ही तय करेगी। फिलहाल लग रहा है एनडीए आगे है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से हम रिजल्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो पूरे इलेक्शन बदल सकते हैं। नीतीश कुमार जो अपने बार बार पलटते गठबंधनों के लिए मशहूर है,
है। अमित शाह ने साफ कहा है कि अगर एनडीए बिहार चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि वो समय और सियासी हवा देखकर पलटी भी मार सकते हैं। अभी बिहार में 48% से ज्यादा लोग सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अगर चुनाव के बाद माहौल बदला तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष में भी जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, जेडीयू के 12 सांसद एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में चले गए तो मोदी सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाएगी और पूरा सत्ता संतुलन बदल जाएगा। यानी नीतीश कुमार का एक फैसला दिल्ली तक की राजनीति हिला सकता है। बिहार इलेक्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है, जिससे एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज गई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार की जेडीयू इस बार बहुत बेकार प्रदर्शन करेगी और शायद 25 सीट से कम पर ही सिमट जाए। वो ये भी कहते दिख रहे हैं कि उनकी पार्टी जन स्वराज 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी 100 सीटों से नीचे जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार नहीं पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। कई छोटी पार्टीज भी बीजेपी से अलग हो सकती हैं, क्योंकि सबको लगेगा अब बीजेपी की पावर कम हो रही है। हालांकि ये तो सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन राहुल गांधी कुछ एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जो पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। इसे जानने से पहले उस शख्सियत के बारे में जान लीजिए जो बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो नाम है तेजस्वी यादव। सर्वे बताते हैं कि लगभग 35% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के 23% से लगभग 2 गुना है। इसका मतलब साफ है, तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं और मजदूर वर्ग में। उनकी पार्टी आरजेडी ने जाति समीकरण को बहुत मजबूती से साधा है और यही बात उन्हें बाकी पार्टियों से अलग कर सकती है। अगर ऐसा ट्रेंड जारी रहा तो इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर बिहार में बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति में भी झटका लग सकता है। तेजस्वी अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरता चेहरा बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा बिहार में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे यूथ काफी नाराज है। नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान के बर्बाद करके क्यों वोट ले रहा है? अपने ही फोटो लगा के वोट लेवे, उसका हार होगा और कांग्रेस का जीत होगा। बिहार चुनाव से पहले जनता में बेरोजगारी और आर्थिक हालात को देखकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। राज्य के 48% लोग सरकार से असंतुष्ट हैं। युवाओं का कहना है कि पिछले 10 सालों से ना कोई नौकरी मिली है, ना हालत सुधरे हैं। वजह इसके पीछे क्योंकि सभी नवयुवक का मतलब सोच है कि नवयुवक बिहार की मुख्यमंत्री बने, और तेजस्वी 17 महीना में जो करके दिखाया है कोई 5 साल में नहीं किया है। इस गुस्से का असर अब एनडीए पर भारी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में जो झटका बीजेपी को लगेगा वो पूरे देश में 2024 के लोकसभा इलेक्शन जैसे नुकसान को दोहरा सकता है। यानी बिहार में उठी ये नाराजगी बीजेपी के 10 साल की पकड़ को कमजोर कर सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि जातियों, भरोसे, पलटवार की कहानी होती है। प्रशांत जी बढ़िया नेता है, तेजस्वी जी बढ़िया नेता है, युवा है। और इस बार ये कहानी बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रही, क्योंकि बिहार की जाति समीकरण अब करवट बदल रहे हैं। जिस वोट बैंक ने पहले एनडीए को मजबूत किया था, अब उस विश्वास में दरार पड़ने लगी है। ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और ओबीसी जैसे वर्ग पहले एनडीए के साथ था, सरकारी वादों से नाराज दिख रहा है। मुसलमानों के 83% वोट और यादवों की पूरी ताकत अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिख रही है। और अब मैदान में आ चुके हैं प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ। इनका दावा है वो 150 सीटों पर उतरेंगे। अगर जन स्वराज ने 9 से 10% वोट काट लिए तो बीजेपी का पूरा समीकरण उलट सकता है। इंडिया गठबंधन 122 सीटों से पार जा सकता है और बिहार से बीजेपी की विदाई की शुरुआत हो सकती है। तो क्या बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया किंग मेकर जन्म ले रहा है? लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं और अनुमान है। असली इंटरेस्ट तो अब राहुल गांधी के प्लान में है। लेकिन उससे पहले समझते हैं उस डेटा को जो पूरे बिहार चुनाव को बदल सकता है। सिर्फ 3 किरदार जो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को बदल देंगे: नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। तीनों अगर अचानक इंडिया अलायंस में चले गए तो देश की राजनीति ही पलट जाएगी। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं और अपने आप में राज्य के बॉस हैं, लोग इन्हें पलटू चाचा कहते हैं, क्योंकि ये 4 बार अपनी टीम बदल चुके हैं। आज ये एनडीए में है, कल इंडिया अलायंस में भी हो सकते हैं। अगले किरदार हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो मोदी जी के साथ एनडीए में हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं रही तो किसी भी समय ये इंडिया अलायंस में पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान जो बिहार के सबसे चर्चित युवा चेहरे हैं, अगर ये तीनों एनडीए छोड़ दें तो नीतीश कुमार की 12, चंद्रबाबू नायडू की 16 और चिराग पासवान की 5 सीटें एनडीए से कम हो जाए और 293 सीट में से घटकर 260 सीट ही रह जाएंगी। यानी मोदी सरकार बहुमत खो देगी।
मिलेगी और इसका मतलब इंडिया अलायंस को मिलेंगी 234 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 5 मतलब 267 सीट्स, यानी कुछ सीट और राहुल गांधी सरकार बना लेंगे। सोचिए दोस्तों, 3 नेताओं की टीम बदलने से पूरा देश एक नए पीएम का चेहरा देख सकता है। कुछ दिनों से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी को कुछ समय पहले पप्पू समझा जाता था और उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा था और आज इसी राहुल गांधी पर लोग अपना भरोसा जताते हैं। तो दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।